शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। नरेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य 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 विक्रमादित्य। जीवन और मृत्यु इंसान के हाथों में नहीं होता। अब जो भी हो, हम इस तरह, इस स्थिति से कभी भी भाग के नहीं जाएंगे। हम जानते हैं ये अपने धर्म का बहुत पक्का है। इसने कोई चोरी नहीं की। चोरी किसी ने भी की हो, सूली पर तो तुम ही चढ़ोगे। ये जो तुमने आस्तीन का सांप पाल रखा है ना, इसने हमें डस लिया है। ये धन दयाराम ने तुम्हें आलोलिका के कन्यादान के लिए दिया। इन पे हमारा कोई अधिकार नहीं। इस विवाह में तुम्हारा हाथ बटाने के लिए कोई नहीं है। आपने इसका दायित्व हमें सौंपा था और हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। स्वागत है आपका, चंद्रसेन के दरबार में स्वागत है। हम तुम्हारी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने तुमसे कहा था ना विक्रमादित्य कि हमें मृत्यु दंड दो, अन्यथा पछताओगे। तो उस समय तुम अपनी शक्ति और अपने बाहुबल के नशे में चूर थे। अब कहो, आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य बेड़ियों में जकड़ा हुआ चंद्रसेन के सामने अपराधी बना खड़ा है। कोतवाल जी महाराज। और क्या क्या आरोप है इस विक्रमादित्य पर? महाराज, इन्होंने इस औरत का सच्चे मोतियों का हार चुराया है। सच्चे मोतियों? और वो भी विक्रमादित्य ने? हमारे राजकोष से इनके हार की दुगनी राशि इन्हें दे दी जाए। जी महाराज। और अब ये विक्रमादित्य चंद्रसेन का अपराधी है, चंद्रसेन का अपराधी है।
हमें मालूम था तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से लिखी है। बोलो विक्रमादित्य, कैसी मृत्यु चाहिए? चंद्रसेन, एक बार हमारे हाथ को खोल, फिर तू स्वयं जान जाएगा। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। अवश्य विक्रमादित्य, यदि यह तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। ले जाओ। अब ये सब सोचने से क्या लाभ होगा? मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये भीमा कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तुम्हें बहुत समझाया, मगर तुमने तो तब कान पर ताला लगा रखा था। हे भगवान, ये हमसे कैसा अनर्थ हो गया। महाराज विक्रमादित्य और हमारे घर में नौकर बनकर रहे। मैंने उन्हें ना जाने क्या अनाप शनाप कह दिया, चोरी का इल्जाम भी लगा दिया उन पर। घोर पाप किया है मैंने, घोर पाप किया है मैंने। काकी अब बस करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सम्राट विक्रमादित्य तो बहुत दयालु हैं। अब तक तो तुम्हें माफ भी कर दिया होगा। शायद हमारी किस्मत खराब थी। इतने दिन सम्राट विक्रमादित्य हमारे साथ में रहे और हम उनकी सेवा भी नहीं कर सके। आप सबने जो कुछ भी किया है उसे तो माफ भी किया जा सकता है, पर मैंने जो जानबूझकर उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला है उसकी कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। हे भगवान, या सुबह से एक के बाद एक अपशगुन क्यों हो रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे शनिदेव, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। आचार्य। महारानी, आप इस समय यहाँ? क्या बात है? सुबह से हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है और हमारा मन बहुत घबरा रहा है।
मैं समझ सकता हूं महारानी। महाराज जब से यहां नहीं हैं, हम सभी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं। असल में सुबह से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। पहले हमारे हाथ से पूजा की थाली छूट गई और फिर जब हम शीशे के सामने सिंदूर लगाने के लिए बैठे तो सिंदूर की टिबिया हमारे हाथ से गिर गई। महारानी, आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें। महाराज जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। मैं महाराज की कुंडली देखता हूं। क्या हुआ आचार्य? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। महारानी, जब शनि लग्न में और मंगल की सप्तम में दृष्टि हो तो जातक का नाश हो जाता है। सम्राट विक्रमादित्य, तुमने तो हमारा सम्मान नहीं किया, किंतु हम तुम्हें बताएंगे कि एक राजा का सम्मान किस प्रकार होता है। लो, भोजन ग्रहण करो, ग्रहण करो, अन्यथा लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि चंद्रसेन ने एक बेबस राजा को हराया। चंद्रसेन, ये कभी नहीं हो सकता। तुम हमें नहीं हरा पाओगे। सम्राट विक्रमादित्य, हमारे जीवन का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य तुम्हें हराकर मृत्यु के घाट उतार देना। कल सूर्य उदय होते ही मैं तुम्हें अपनी प्रजा के सामने पेश करूंगा। उसी प्रजा के सामने जिसके सामने तुमने मुझे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद विक्रमादित्य, तुम मेरे पैरों में अपना सर रखकर जीवन की भीख मांगोगे। सपने देखना बंद करो चंद्रसेन। सपने? सपना? विक्रमादित्य, मैं कल इस सपने को साकार करके दिखाऊंगा। साकार करके। साकार करके दिखाऊंगा।